learning the chapter temperature and its measurement, isn't it? तो टेम्परेचर और उसके मापन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो चलिए आज हम बात करेंगे उसके और भी बहुत सारी बातें करनी है। हमने थर्मोमीटर्स के बारे में बात किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स के बारे में बात किया था। वो सभी हम करेंगे, लेकिन आज के विचार के बाद, ठीक है। आज के विचार के बाद ही हम क्या करेंगे, आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे बेटा? यस, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में जो है बच्चे, हमें क्या बताना है आपको कि यस, सो काइंडली अलाउ टू शेयर माय स्क्रीन। थैंक यू। हेलो। ओके, यस। तो बच्चे आज का विचार क्या है? आज का विचार है डार्कनेस कैनॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू इट। Hate cannot drive out hate, only love can do it, isn't it? तो ये बेटा, ये एक बहुत ही दुनिया का जो है तत्व है कि कभी भी आप डार्कनेस को डार्कनेस से नहीं हटा सकते, है ना। अंधेरा को, अंधेरा जो होता है उस अंधेरे को अंधेरे से आप नहीं हटा सकते। अंधेरे को दूर भगाने के लिए, इफ यू वांट टू ड्राइव आउट द डार्कनेस, क्या करना चाहिए हमें? यस, हमें एक दिया जला देना चाहिए, एक कैंडल जला देना चाहिए, या सूर्य का प्रकाश वहां पर होना चाहिए, या एक बल्ब का जलाना जरूरी होता है। तो यानी कि सिर्फ लाइट ही, प्रकाश ही अंधेरे को दूर कर सकता है। उसी प्रकार हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू इट। तो उसी तरह से नफरत जो होती है, उसको नफरत से हम हटा नहीं सकते हैं। उसको हम जीतने के लिए, हमें जीतने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? हमें प्रेम की जरूरत होती है, प्यार की जरूरत होती है, स्नेह की जरूरत होती है, ठीक है। तो अंधेरे को मिटाने के लिए लाइट की आवश्यकता, और नफरत को, हेट को मिटाने के लिए लव की आवश्यकता होती है। तो इसी एक बहुत ही अच्छे शुभ विचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चे? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर का एक डेफिनेशन पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पता पढ़ा था, आपको याद है? क्या है टेम्परेचर? हमने देखा था कुछ बॉडीज जो होते हैं वो गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, और कुछ जो होते हैं कैसे होते हैं, कोल्ड होते हैं, है ना। तो अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। तो किसी एक बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस जो होती है, उसी को हम उसका टेम्परेचर कहते हैं। फिर क्या बताया था आपको मैंने? फिर मैंने आपको बताया था हॉटर इज द बॉडी, हायर इज द टेम्परेचर, है ना। एक बॉडी अगर हॉट है तो हम कहेंगे उसका टेम्परेचर जो है हाई है। कोल्डर इज द बॉडी, लोअर इज द टेम्परेचर, है ना। किसी एक बॉडी का टेम्परेचर, सॉरी, जो है बॉडी का जो बॉडी अगर कोल्ड है तो हम कहेंगे उस बॉडी का टेम्परेचर कैसा है? लो है। एंड द डिफरेंस बिटवीन इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज, अगर दो बॉडीज की टेम्परेचर की अगर हम डिफरेंस देखें, इट टेल्स अस हाउ हॉट अ बॉडी इज कंपेयर टू द अनदर वन। तो हम क्या करते हैं, ए बॉडी और बी बॉडी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। एक बॉडी है जो ए बॉडी है और एक बी बॉडी है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता लगेगा, इनके टेम्परेचर्स को हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा बेटा? इनकी डिफरेंस को देखेंगे, द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू बॉडीज tells us how hot a body is compared to the another one, ठीक है। तो एक बॉडी दूसरे बॉडी से कैसे कंपैरेटिवली हॉट है या कोल्ड है, ये हमें पता लग जाता है। फिर हमने बात की थी किसकी? हमने थर्मोमीटर की बात की थी। किसकी बात की थी हमने बेटा? थर्मोमीटर की बात की थी। क्या है थर्मोमीटर? व्हाट इज थर्मोमीटर? ये कैसा डिवाइस है बताइए? अ डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर, है ना। तो थर्मोमीटर के बारे में आपको बताया था, वो एक ऐसा डिवाइस जो ये मेजर करता है, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम थर्मोमीटर कहते हैं। चलिए एक बार जरा रिकैप करके आ जाते हैं पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था। जरा क्विकली रिकैप कर लेते हैं, आपको याद आ जाएगा जल्दी से।
तो टेम्परेचर की बात हमने की, अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। फिर हॉटर इज द बॉडी, हायर इज द temperature. Colder is the body, lower is the temperature of the body. And then the difference in temperature between two bodies tells us how hot a body is compared to the another one. And then a device that measures temperature is called thermometer, है ना। इतनी बातें की थी हमने पिछली क्लास में, याद आ गया सभी को। चलिए, तो हम लोग थर्मोमीटर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो थर्मोमीटर के बारे में क्या बताया मैंने आपको? अ डिवाइस दैट मेजर्स क्या मेजर करती है? टेम्परेचर, है ना। अ डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर is called thermometer. Okay, then we learned that thermometers can be divided, और there are two types of thermometers. कौन कौन से types होते हैं बेटा thermometer? कौन कौन से types के बारे में बात की थी हमने पिछले क्लास में? याद है आपको? तो बताइए आप मुझे, कौन से types की बात की थी? Very good. One is laboratory thermometer and the other one is clinical thermometer, है ना। तो पहला वाला है laboratory thermometer, laboratory thermometer, and the next one is clinical thermometer. So in this chapter we will learn in detail about clinical thermometer. Okay, clinical thermometer बेटा आपको बताया था मैंने 3 types होते हैं। कौन कौन से होते हैं, याद है आपको? तो बताइए कौन कौन से थर्मोमीटर्स के बारे में हमने मेंशन किया था पिछले क्लास में? बिल्कुल सही, फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी thermometer. Okay, then second one is digital thermometer, digital thermometer, and the third one is infrared thermometer, infrared thermometer. ओके, चलिए अब इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे आज अच्छी तरह से। ओके, चलिए बेटा, तो थर्मोमीटर्स की बात करते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स क्या होते हैं? thermometer which is used for measuring our body temperature. तो हमें हमारी बॉडी के टेम्परेचर को देखने के लिए या मापने के लिए, मेजर करने के लिए जिस थर्मोमीटर का हम यूज करते हैं, दैट इज नॉन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। चलिए, अब पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 टाइप्स है। कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर एंड इंफ्रारेड। तो फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स। अर्लियर मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स वर यूज्ड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। तो पहले के काल में, पहले यानी कि थोड़े समय पहले, हम किसका उपयोग करते थे? मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स या ग्लास थर्मोमीटर्स का उपयोग करते थे। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस टाइप के थर्मोमीटर्स को देखे होंगे, है ना। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर है। बट मर्क्यूरी इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक। बेटा इसके अंदर जो यूज किए जाने वाला जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी के जो एक क्या है, टॉक्सिक जो है मेटल होता है, आपको पता होगा। तो इट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक मेटल
एंड विच इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स। तो इस तरह के जो थर्मोमीटर्स है, जो हमारे मर्कुरी थर्मोमीटर्स है, इसमें जो है उसके अंदर क्या भरा जाता है, मर्कुरी को भरा जाता है, जो है एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है एंड इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज इफ द थर्मोमीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली। ओके, तो इसको डिस्पोज करना जो है बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि इधर उधर हम लोग उसको फेंक नहीं सकते, इधर उधर डिस्पोज नहीं कर सकते। ओके, तो ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो इसी कारण क्या हुआ, इसको जो है क्या कर दिया गया, replaced by digital thermometers। तो जो mercury thermometers are being replaced by digital thermometers, यानी कि उसकी जगह पर mercury thermometers जो harmful होते हैं, उसके अंदर के जो mercury harmful होती है, उसको क्या करने के लिए, उसको avoid करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, instead of mercury thermometers we are using, nowadays we are using digital thermometers। okay, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल डिजिटल thermometers का यूज कर रहे हैं। अब डिजिटल thermometers pose no such risk and also the numbers in its display are easier to read। अब देखो, जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, जो हमारे मर्कुरी थर्मोमीटर्स थे, उसकी जो रीडिंग्स वगैरह पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल लगता था, लेकिन जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं उसकी रीडिंग्स को इजीली हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत इजीली वो डिस्प्ले हो जाता है उसकी स्क्रीन पे, है ना। उसका एक स्क्रीन होता है, उसमें नंबर्स जो है बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली विजिबल हो जाता है हमें। और देर इज नो सच रिस्क लाइक इन मर्कुरी थर्मोमीटर्स, मर्कुरी थर्मोमीटर्स की जैसे जो है किसी भी तरह का खतरा जो है उसमें नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो temperature in a digital thermometer is determined with the help of heat sensors। ओके, अब ये जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं उसमें जो टेम्परेचर होती है ना, वो कैसे डिटरमाइन करती है, हीट सेंसर्स की सहायता से। हमारे बॉडी में जैसे ही उसको कांटेक्ट करते हैं, करते हैं, तो क्या होता है, जो बॉडी का जो हीट सेंसर होता है उसी से ये वर्क करता है और वो रीडिंग को दिखाता है। नाउ विच इज यूज फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। तो आपके बहुत सारे लोगों के घर में ये डिजिटल थर्मोमीटर होगा ना बच्चे। तो इससे क्या किया जाता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। इट इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो डिजिटल थर्मोमीटर इज ऑल्सो नॉन एज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। These type of thermometers show temperatures digitally। अब क्या होता है बेटा, जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो डिजिटली जो है इसके जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का वो शो करता है। नाउ दीज आर आल्सो नॉन एज डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड दे रन ऑन बैटरीज। देखो, इनको जो चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, देखो मर्कुरी थर्मोमीटर में मर्कुरी का यूज किया जाता है, ठीक है, रीडिंग को जानने के लिए, पता करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है ये डिजिटली डिस्प्ले करता है और इसके ये किससे चलते हैं, बैटरी से चलते हैं। Now, these measure temperature when thermometer is placed in contact with a person's body। अब ये जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं, जब एक पर्सन के कांटेक्ट में हम रखते हैं, यानी कि उसकी बॉडी के कांटेक्ट में हम रखते हैं, तभी क्या करता है, हमें जो है टेम्परेचर का मेजरमेंट ये बताती है ना। तो यानी कि क्लोज कांटेक्ट चाहिए, आप मुंह के नीचे रख सकते हैं, आम पिट में रख सकते हैं। तो ऐसे क्लोज कांटेक्ट यानी कि ह्यूमन बॉडी के क्लोज कांटेक्ट में ये रखने पर ही ये क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है। फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जनरली यूजेस अ स्केल। ठीक है, तो बेटा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं इसमें जो है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उसमें एक स्केल होता है। वो कौन सा स्केल होता है, सेल्सियस स्केल कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, सेल्सियस स्केल। On the scale, the unit of temperature is degree Celsius and denoted by डिग्रीज। देखो, डिग्री सी करके डिनोट करते हैं ना, डिग्री सेल्सियस, इस तरह से डिनोट किया जाता है इसको। ओके, चलिए अब बच्चे, जब कोविड हुआ, आप सबको पता है, जब पैंडेमिक हुआ ना, कोविड पैंडेमिक हुआ, तो कुछ स्पेशल थर्मोमीटर्स का यूज किया जाता है। आप में से किसी ने देखा है उस टाइप के थर्मोमीटर्स को। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स वर यूज्ड व्हिच कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ डिस्टेंस। व्हाट वर दे, ओके, अब जो है व्हाट वर दे यू सॉरी
वे कौन से थे, व्हाट वर दोज, ठीक है। उसमें से जो है, जो पहले जो हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर वगैरह का यूज करते थे, कोविड पैंडमिक के टाइम पर नए टाइप के थर्मोमीटर्स का उपयोग किया जाने लगा। अब वो थर्मोमीटर्स ऐसे थे कि पर्सन का टेम्परेचर जो है एक डिस्टेंस से ही हम लोग पता लगा या मेजर कर सकते हैं। अब वे कौन से थर्मोमीटर्स थे, किसी को पता है उसका नाम क्या है? देखो हमने लिखा हुआ है थर्ड टाइप ऑफ थर्मोमीटर, दैट इज इंफ्रारेड थर्मोमीटर, है ना। दे आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स। देखो डिजिटल की हमने बात की, मर्क्यूरी थर्मोमीटर की बात की, जब हम एक पर्सन के बॉडी में जब कांटेक्ट में होता है तभी वो क्या करती है, उस बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करती है और रीडिंग बताती है। अब ये जो टाइप ऑफ जो थर्मोमीटर है, ये कैसे है? ये नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स है, आर ऑल्सो नॉन एज इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। Okay, and such thermometers can measure temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading disease। देखो हमें पता है जब कोविड पैंडमिक हुआ था तो हमने बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स हमने फॉलो किए थे, है ना, कि हम किसी को छू नहीं सकते, हमने मास्क का प्रयोग करना है, हम क्लोज कांटेक्ट में नहीं जा सकते किसी भी व्यक्ति के, अदर पर्सन के। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो है हमने फॉलो किए थे। तो बच्चों उस टाइम पर अगर किसी व्यक्ति को बुखार है, हम एक जो है थर्मोमीटर का प्रयोग करके फिर दूसरे पर्सन पर हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जल्दी से जो रोग है वो फैल सकता था, है ना। तो इसीलिए उस टाइम पर जिस थर्मोमीटर्स को निकाला या इन्वेंट किया गया वो है नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स और इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। ओके, नाउ व्हाट इज द peculiarity of such thermometers? Okay, these type of thermometers can measure temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of spreading disease, है ना। तो देखो इस प्रकार से आप दूर से ही एक व्यक्ति का क्या कर सकते हो, उसके बॉडी का टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो। तो इतनी बातें क्लियर हो गई है सभी को, है ना, क्लियर हो गई सभी को। चलिए बच्चे, अब हम देखेंगे ये जो थर्मोमीटर्स है इन तीनों को अगर हम कंपेयर करेंगे। ओके, हम क्या करने वाले, कभी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि आप क्या करो, इन तीनों थर्मोमीटर्स को, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स को आप कंपेयर करके लिखिए। कभी हो सकता है कि आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिजिटल थर्मोमीटर एंड अ मर्क्यूरी थर्मोमीटर, और आपसे पूछा जा सकता है कंपेयर डिजिटल थर्मोमीटर एंड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो आपने क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको क्या करना है, पढ़ के रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए तो हम बहुत ही डिटेल में हम जाएंगे और देखेंगे ये टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स को जो है हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, पहला है हमारे पास मर्क्यूरी थर्मोमीटर, सेकंड पे यहाँ पे लिखा है डिजिटल थर्मोमीटर एंड थर्ड वन इज अ इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ओके, साथ में आपको यहाँ पर क्या दिए, इनके पिक्चर्स भी दिए गए हैं। सबसे पहला मर्क्यूरी थर्मोमीटर को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इन मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स, देखिए यहाँ पर ये रहा, in mercury thermometers body temperature is measured with rise in mercury level। ओके, तो मैंने आपको बताया उसके अंदर मर्क्यूरी होता है और उस मर्क्यूरी लेवल के राइज के हिसाब से ही हम बॉडी के टेम्परेचर का रीडिंग लेते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए दूसरा है डिजिटल थर्मोमीटर। अब डिजिटल थर्मोमीटर में क्या होता है, टेम्परेचर इन डिजिटल थर्मोमीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर्स, है ना। तो हीट सेंसर्स की सहायता से डिजिटल थर्मोमीटर्स में जो है क्या मेजर किया जाता है बेटा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है मेजर किया जाता है। नाउ इन द केस ऑफ इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर में क्या होता है बेटा, देखिए temperature in an infrared thermometer is determined with the help of infrared rays। ओके, तो यहां पर मर्क्यूरी लेवल था मर्क्यूरी थर्मोमीटर में, यहाँ पर हीट सेंसर्स की सहायता से हम टेम्परेचर को क्या कर पा रहे हैं, डिटरमाइन कर पा रहे हैं। टेम्परेचर जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है उसमें किसका उपयोग हो रहा है, इंफ्रारेड रेस का प्रयोग हो रहा है। तो इन तीनों को आप जरा याद रखिए। ओके, अगला डिफरेंस जरा देख लेते हैं। अगला क्या है,
मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या होता है, ये जो थर्मोमीटर है दिस नीड कांटेक्ट विथ ह्यूमन बॉडी, है ना, नीड्स कांटेक्ट विथ ह्यूमन बॉडी। तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा, ह्यूमन बॉडी की आवश्यकता होती है, जब यानी कि उसके कांटेक्ट में जब ये रखते हैं तभी हम उसका, उसके टेम्परेचर, उसके बॉडी के टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। ओके, नाउ इन केस ऑफ दिस वन डिजिटल थर्मोमीटर में क्या होता है, दिस वन ऑल्सो नीड कॉन्टैक्ट विथ ह्यूमन बॉडी, इसमें भी जो है ह्यूमन बॉडी का कॉन्टैक्ट इस पर्टिकुलर थर्मोमीटर के साथ होना जरूरी होता है, हाँ, तभी वो सही रीडिंग बताएगा। बट इन केस ऑफ इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ये क्या बताया मैंने आपको, दे आर नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स। ये क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स होते हैं, इसमें किसी भी ह्यूमन बॉडी के साथ कांटेक्ट होना, यानी कि इस पर्टिकुलर मशीन का यानी कि थर्मोमीटर का इन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। सो दीज आर नॉन कांटेक्ट थर्मोमीटर्स, दस रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीजेस। ओके, तो इस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह जो होते हैं, इनके डिजीज को स्प्रेड करने से रोकने के लिए इस प्रकार के थर्मोमीटर्स का यूज किया जाता है। ओके, अब देखो अगला जो पॉइंट है, अगला जो हम इसकी रीडिंग की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन एरर, देखो पहले वाले में ह्यूमन एरर हो सकता है, हम लोग देखते हैं ना इस तरह से, जैसे कि हम लोग स्केल में रीड करते हैं उसी तरह से इसमें भी जब मर्क्यूरी थर्मोमीटर में हम कुछ रीड करते हैं यानी कि इसके रीडिंग्स को देखते हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ एरर्स आ सके, क्योंकि हमारे जो देखने का लेवल है क्या पता वो सही ना हो। ओके, ऐसे होने पर क्या हो सकता है बेटा, रीडिंग में एरर्स आ सकते हैं, ह्यूमन एरर माइट अकर इन रीडिंग इन केस ऑफ मर्क्यूरी थर्मोमीटर। ओके, नाउ सेकेंड वन, डिजिटल थर्मोमीटर्स की रीडिंग की बात करें तो क्या हो है ये, इट गिव्स एक्यूरेट, यस इट गिव्स एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर। ये करेक्टली जो है डिजिटल थर्मोमीटर में वो स्क्रीन पे जो है बिल्कुल करेक्ट आपका, अगर आपकी बैटरी वगैरह सही है, आपने उसको प्रॉपरली वॉश किया है, क्लीन करके आप देखते हो उसको, तो उसमें जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक्यूरेट दिखाता है। ओके, अब देखो अगला जो है हमारा इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इसमें देखो इसमें भी कुछ एरर्स आ सकते हैं। क्या है एरर, देखो टेम्परेचर माइट शो सम एरर ड्यू टू सराउंडिंग कंडीशंस, ठीक है, आपके आसपास का जो कंडीशन है उसके हिसाब से, आप देखो सीधे आपके बॉडी के साथ इसका कांटेक्ट नहीं है, तो आप जो है आपका आसपास का जो सराउंडिंग है उसके टेम्परेचर का भी कुछ असर जो है इस पर जो है क्या हो सकता है, इस पर्टिकुलर थर्मोमीटर में आ सकता है, जिससे कि एरर्स आ सकते हैं। तो टेम्परेचर माइट शो सम एरर ड्यू टू सराउंडिंग कंडीशन, ठीक है। अब अगला देखते हैं, किसकी, मर्क्यूरी थर्मोमीटर की बात देखते हैं, इसकी यूज में हम ये सेफ है कि रिस्की है देखते हैं। तो बच्चे यहां पर देखिए मर्क्यूरी थर्मोमीटर की, जैसे कि मैंने आपको बताया, it is risky to use a thermometer which is in which mercury is used. That means risky to use as mercury is an extremely toxic substance and is difficult to dispose of it. This type of thermometer, if it breaks accidentally, आप सोचो जरा, आप मुंह में रख रहे हो अचानक से टूट गया, या फिर बाहर हो तब भी टूट गया, अगर आप किसी तरह से इसको कंज्यूम कर लेते हैं या हमारे बॉडी के साथ इसका कांटेक्ट डायरेक्टली आ जाता है, तो हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे कैसे डिजीजेस आ सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है। नाउ इन केस ऑफ डिजिटल थर्मोमीटर इट इज सेफ टू यूज, है ना, इसको यूज करना जो है वो सेफ रहता है, और इन केस ऑफ इंफ्रारेड थर्मोमीटर ऑल्सो ये भी कैसा रहता है, सेफ रहता है। तो आपने देखा इन तीनों टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स को आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, तो एक और बार जरा देख लीजिए, जिनको नोट करना है नोट भी कर सकते हैं। इन मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड विद राइज इन मर्क्यूरी लेवल, then needs contact with human body, human error might occur in reading, then the thing is risky, that risky to use as mercury is an extremely toxic substance and is difficult to dispose, इसको dispose करना मुश्किल होता है। Now in case of digital thermometer, temperature in a digital thermometer is determined with the help of heat sensors, this need contact with human body,
It gives accurate body temperature, safe to use. Then infrared thermometer की बात करें तो temperature in an infrared thermometer is determined with the help of infrared rays. Okay, इसको हम non contact thermometers कहते हैं, thus reduce the risk of spreading disease. Okay, and temperature might show some error due to surrounding condition and it is safe to use. तो इसमें से mercury thermometers जो होते हैं वो यूज करने में थोड़ा सा रिस्की होता है. आई होप ये जो तीनों थर्मोमीटर्स हैं इनके बारे में आप सबको जो है बिल्कुल जो है एक क्लियर कट आइडिया जो है मिल चुका होगा, है ना. अब बच्चे, जब हम जो थर्मोमीटर्स होते हैं इनको यूज करते हैं तो इनको यूज करने पर सॉरी करने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं वो जरा देखें हम लोग. चलिए बढ़ते हैं आगे. यस. So, precautions to be taken while using a डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर. जब हम किसी भी डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो कुछ सावधानियां, कुछ प्रिकॉशंस हमें लेना पड़ता है. वे क्या क्या है जरा देख लेते हैं. टू बी यूज्ड आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मोमीटर. तो हमें क्या करना चाहिए, आप तभी उसका उपयोग करें जब उसमें दिया गया जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है आप उसको अच्छी तरह से पढ़ ले. ठीक है, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो बेटा तब आप क्या करना चाहिए, उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है तो उसका आप अच्छी तरह से पढ़कर समझ के उसका प्रयोग कीजिए. ओके, नाउ टिप ऑफ द थर्मोमीटर to be washed with water and soap and water before and after use. अब देखो, सबसे पहले जब भी हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसको उसके जो टिप को जो है अच्छी तरह से वॉश करना पड़ता है सोप से और वाटर से, उसको यूज करने से पहले. ठीक है. Now, while washing, care to be taken to keep the digital portion such as the display out of water. तो बेटा, आप जब भी आप डिजिटल थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं, जब उसको वॉश करते हैं, आपको ये केयर देना है कि आप सिर्फ उसके टिप को वॉश कीजिए, उसके डिस्प्ले जो पोर्शन होता है उस पर पानी ना आए. बल्कि आजकल जो है वाटरप्रूफ जो है थर्मोमीटर्स आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आप ये कोशिश करिए कि जो इसका डिजिटल पोर्शन होता है यहाँ पर जो है पानी और सोप ना लगे. ओके. देन वाइल होल्डिंग द थर्मोमीटर, आप जब थर्मोमीटर को लेते हो, होल्ड करते हो अपने हाथ में, तो उसे क्या करना चाहिए, डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप. यहां से कभी नहीं पकड़ेंगे आप, यहां से होल्ड करेंगे, इस एंड से होल्ड करेंगे, इस टिप में आप नहीं छुएंगे. ओके. नाउ वॉश योर हैंड्स एंड द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मोमीटर विथ सोप एंड वाटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया. नाउ रीसेट द थर्मोमीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन. देखो, उसमें हो सकता है कुछ और रीडिंग्स कुछ दिखाई दे रहे हो, तो आपने क्या करना है, हर टाइम जब भी आप एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, आपने क्या करना है, रीसेट बटन को उसमें प्रेस करना है. देन प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द टंग एंड क्लोज योर माउथ. क्या करना है, नीचे आपके माउथ के नीचे आपने रखना है और आपके माउथ को क्लोज करना है. ठीक है. वेट till the thermometer makes a beeping sound or flashes a light. तो जैसे ही उसका टेम्परेचर वो मेजर कर लेता है, उसमें से एक बीप साउंड आता है या उसमें से एक लाइट फ्लैश होता है, तो आप समझ जाइएगा ये हो गया है प्रोसेस. ओके. टेक इट आउट फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले. उसकी जो डिजिटल डिस्प्ले में जो आया होता है रीडिंग, उसको नोट कर लीजिएगा. वो टेम्परेचर आपके बॉडी का या जो जिस व्यक्ति का आप ले रहे हैं वो है. रिकॉर्ड द टेम्परेचर. इस तरह से आपको डिस्प्ले आ जाएगा, डिस्प्ले में जो है रीडिंग आ जाएगी टेम्परेचर की, तो आप क्या करिएगा, उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा. ठीक है. देन आफ्टर दैट क्लीन द टिप ऑफ द थर्मोमीटर विथ सोप एंड वाटर एंड ड्राई इट एंड कीप इट इन अ सेफ प्लेस. फिर क्या करना है, आपने फिर से उसके टिप को क्या करना है, क्लीन करना है सोप और वाटर से, ड्राई करना है और उसको प्रॉपरली क्या करना है, सेफ जगह पर उसको स्टोर करना है. तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है बेटा. तो आज हमने
क्लिनिकल थर्मोमीटर्स तीनों के बारे में पढ़े, मर्कुरी, डिजिटल एंड इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़े, और प्रिकॉशंस व्हाइल हैंडलिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर्स के बारे में भी हमने पढ़ा है ना। तो अगले क्लास में और भी बातें करनी है हमें, तब तक आज की क्लास को यही पर वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। Good evening, sir.